अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो क्वेश्चन है पहला एक्सरसाइज 1.2 जनरल मैथ का, इफ़ 45% ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ स्कूल आर गर्ल्स, यानी फ़र्ज़ करें कि एक स्कूल है और उस स्कूल में टोटल जो है वो 100 बच्चे पढ़ते हैं। उन 100 में से 45 जो हैं वो गर्ल्स हैं। 45% यानी 45/100, 100 में से 45। व्हाट परसेंटेज आर बॉयज़, तो बॉयज़ कितने होंगे। बिल्कुल आसान है, अगर हमें सवाल समझ आ जाए तो सॉल्व करना कि 45 100 में से अगर लड़कियां हैं तो लड़के कितने होंगे। लाजमी बात है 100 में से हम 45 माइनस करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा। आए हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। हम यहाँ लिखेंगे कि ऑल स्टूडेंट्स जो हैं इस स्कूल के अंदर, ऑफ स्कूल जो कितने स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं, ये हैं 100। अब हम यहाँ लिखेंगे कि परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, यानी लड़कियों की तादाद परसेंटेज के लिहाज से कितनी है, वो है 45%। तो परसेंटेज ऑफ बॉयज़ हमने मालूम करनी है, ये हमारे पास सवाल है। तो परसेंटेज ऑफ बॉयज़ क्या होगी, परसेंटेज ऑफ बॉयज़ ये होगी 100 में से माइनस आप 45% कर दें। 100 में से 45 माइनस करेंगे तो 65% आंसर आएगा। स्टूडेंट्स, हमारे पास सवाल है, इफ़ 82% ऑफ द हाउसेस हैव आ टेलीविज़न, 82% के घर के अंदर टेलीविज़न मौजूद है, व्हाट परसेंटेज डज नॉट हैव। जैसे सवाल नंबर 1 हमने किया है वैसा ही ये भी क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले कर लेते हैं कि नंबर ऑफ जो हाउसेस हैं वो आपको मालूम है वो कितने हैं, वो 100% है, यानी 100% है। टोटल हाउसेस 100 में से 100 हैं। अब उसमें से टेलीविज़न कितनों के पास है, ठीक है। तो नंबर ऑफ हाउसेस यानी जिन घरों के पास तादाद उनकी हैविंग टेलीविज़न, टेलीविज़न कितने घरों में है, वो है 82%। अगर 100 में से 82 घरों में टेलीविज़न है तो वो घर कितने हैं जो टेलीविज़न के बगैर हैं। तो बिल्कुल आसान है, वो जो विदाउट टेलीविज़न है यानी टेलीविज़न के बगैर, वो हैं 100 माइनस 82। यहाँ ब्रैकेट डाल के बाहर आप परसेंटेज का निशान डालें, ये आएगा 18%। ये हमारा जवाब है। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है, अ हॉकी टीम वन 62% ऑफ देयर मैचेस, यानी एक हॉकी की टीम है उसने 62% मैच जो हैं वो जीते हैं। 62% 100 में से, इसका मतलब है कि उस टीम ने 100 मैच खेले हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे कि नंबर ऑफ मैचेस हुए कितने हैं। तो नंबर ऑफ मैचेस 100 में से 100 हुए हैं, 100% हुए हैं। उसने जीते जो हैं वो 62% हैं। तो नंबर ऑफ मैचेस 1, यानी उसने जीते कितने हैं, वो हैं 62% ऑफ देयर मैचेस। 26% ऑफ देम वर एंडेड इन ड्रा, यानी कि 26% मैचेस ऐसे थे जो बराबर रहे हैं, जिनका कोई नतीजा नहीं निकला। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि नंबर ऑफ मैचेस जो ड्रा हुए हैं
वो कितने हैं? वो हैं 26%। यानी 100 मैच खेले हैं, 62 जीते हैं, 26 बराबर हो गए हैं। तो नंबर ऑफ मैचेस लॉस्ट कितने हुए हैं, यानी उन्होंने मैचेस हारे कितने हैं? तो बिल्कुल आसान सी बात है कि 100% में से 62 तो वो हैं जो वो जीत गए हैं, माइनस करें। 26 वो हैं जो ड्रा हो गए हैं, वो भी माइनस कर दें, और ब्रैकेट के बाहर परसेंटेज का निशान लगा दें। अब आपके पास जो आंसर आएगा कि 62 पहले आप 100 में से माइनस करें, आपके पास 8 और 3 38 आएगा। फिर 26 दोबारा माइनस कर दें, आपके पास 12 आएगा। इसका मतलब है कि ये 12% मैचेस जीते हैं। आपने अपनी बुक से पढ़ना है। क्वेश्चन है, एन एरोप्लेन कैरीज 400 पैसेंजर्स। एक एरोप्लेन है, उसके अंदर कुल जो मुसाफिर हैं वो 400 हैं। तो हम कहेंगे कि टोटल जो पैसेंजर्स हैं वो आपके पास, जो मुसाफिर हैं, पैसेंजर कहते हैं मुसाफिरों को, तो ये 400 हैं। टोटल मुसाफिर आपके पास 400 हैं, जिनमें से 52% मुसाफिर पाकिस्तानी हैं, यानी 52% ऑफ पैसेंजर्स वर पाकिस्तानी। तो हम यहाँ लिखेंगे कि पाकिस्तानी पैसेंजर्स कितने हैं। तो पाकिस्तानी आप पैसेंजर्स देखें, इन्होंने हमें यहाँ पर बताया है कि वो जो हैं वो 400 में से 52% हैं। उसके बाद हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि 17% वर चाइनीज़, यानी चाइनीज़ पैसेंजर्स कितने हैं। तो चाइनीज़ पैसेंजर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स हमारे पास 17% है, यानी चाइनीज़ मुसाफिर जो हैं वो 17% जहाज़ में बैठे हुए हैं। और ईरान के मुसाफिर, ईरानियन जो मुसाफिर हैं, ईरानी मुसाफिर, वो भी क्वेश्चन में दिए गए हैं, और वो दिए गए हैं 12%। और जो बाकी रह गए हैं वो मुसाफिर जो हैं वो बरतानिया के हैं, यानी कि वो ब्रिटिश हैं। तो ब्रिटिश पैसेंजर्स हमें नहीं मालूम कि वो कितने हैं। तो ब्रिटिश पैसेंजर्स हमारे पास जो बाकी बच जाएं वो सारे ब्रिटिश हैं। तो स्टूडेंट्स आपको पता है परसेंटेज के लिहाज से अगर 52 पाकिस्तानी हैं तो 100 में से 52 माइनस कर दें। 17 चाइनीज़ हैं, 17 को भी माइनस करें। 12 ईरानी हैं, 12 को भी माइनस करें, और परसेंटेज का निशान डालें। तो आपके पास जो बाकी मुसाफिर बचेंगे वो ब्रिटिश होंगे। 100 में से 52 माइनस करें, 48 आएगा। 48 में से 17 आप अगर माइनस करें, 31 आएगा। 31 में से आप 12 जो है वो माइनस करें, तो ये 19% आपके पास जो मुसाफिर आएंगे वो ब्रिटिश मुसाफिर जो हैं वो अगर हम देखें तो आएंगे। स्टूडेंट्स अब देखें 52%, थोड़ा सा आप साथ साथ समझें भी कि 52% जो है वो कितने में से हैं, 400 में से, यानी ऑफ 400। 17% कितने में से हैं, वो हैं 400 में से। 12% कितने हैं, वो हैं 400 में से। अब ये जो हमारे पास आंसर आया है कि ब्रिटिश कितने परसेंट हैं, वो है 400 में से। यानी हमारे पास जो आंसर आया
वो 19% जो हमारे पास मुसाफिर हैं वो 400 में से हमारे पास मुसाफिर हैं। अब हमने ये मालूम करना है कि हर मुल्क से कितने मुसाफिर जहाज़ में थे और बरतानिया के मुसाफिर कितने फ़ीसद हैं। तो बरतानिया के मुसाफिर हमने निकाल लिए हैं, तो वो 19% हैं। पाकिस्तानी पैसेंजर्स कितने हैं? पाकिस्तानी पैसेंजर्स आपको पता है 52% ऑफ 400 हैं। आपने जो बात याद रखनी है वो ये है कि जो पाकिस्तानी पैसेंजर्स आप मालूम करना चाहते हैं वो कितने हैं, तो हमने यहाँ पर लिखा है 52% ऑफ 400। आपने याद रखना है कि ये जो वर्ड ऑफ है मैथ्स में इसको मल्टीप्लाई कहते हैं। परसेंट का साइन जो है इसका मतलब है मल्टीप्लाई बाय 1/100। अब अगर आप इनकी जगह पर साइंस को हटा के निशान डालें तो जो बनेगा वो इस तरह आएगा 52 मल्टीप्लाई 1/100 मल्टीप्लाई बाय 400। स्टूडेंट्स ये 2 0 से कट जाएंगे। 52 को 4 से मल्टीप्लाई आप करें, 4 2 ज़ार 8, 4 5 ज़ार 20, तो पाकिस्तान के मुसाफिर 208 हैं। अगर आप चाइनीज़ मुसाफिरों को देखेंगे तो वो आपके पास 17% हैं। परसेंट की जगह पे आप 1/100 लिखें। ऑफ 400 है तो मल्टीप्लाई 400, ये 2 0 से कट जाएगा। 17 को आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 68 आपके पास पैसेंजर्स चाइनीज़ आ जाएंगे। अब ईरानियन पैसेंजर्स आपने देखने हैं कि वो कितने हैं। ईरान की जो परसेंटेज है वो है 12%। तो 12% का मतलब है 1/100 और मल्टीप्लाई बाय 400 में से हैं तो ये 400। अब फ्रेंड्स 2 0 से काटें और 12 4 ज़ार 48। और अगर हमने देखना है कि बाकी जो पैसेंजर्स हैं वो कितने परसेंट हैं, तो वो हम ऑलरेडी पहले निकाल चुके हैं कि ब्रिटिश पैसेंजर्स जो हैं वो 100% परसेंटेज के लिहाज से 19% आते हैं। स्टूडेंट्स ब्रिटिश पैसेंजर जो हमारे पास आएंगे वो आएंगे 19 मल्टीप्लाई बाय 1/100 इंटू 400। 2 0 से कटेंगे। 19 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 76 आएगा। ये इसका आंसर है कि आमिना स्कोर्ड 46 आउट ऑफ 50 इन मैथ टेस्ट, यानी आमना के 46 नंबर आए हैं मैथ में से, 64 आउट ऑफ 75। तो जो उसके नंबर आए हैं केमिस्ट्री में वो 75 हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो परसेंटेज है आमना की, जो उसने नंबर लिए हैं, परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो उसने लिए हैं या स्कोर किया है उसने, तो मार्क्स इन मैथ्स जो उसने नंबर लिए हैं मैथ्स में, वो स्टूडेंट्स मैथ के अंदर हैं उसके 46 आउट ऑफ 50, यानी आप 46 लिखें और आउट ऑफ 50 का मतलब है नीचे 50 लिख दें। 64 जो उसने नंबर लिए हैं आउट ऑफ 75 इन केमिस्ट्री, तो जो परसेंटेज है उसकी मार्क्स की केमिस्ट्री की वो है स्टूडेंट्स 64 आउट ऑफ 75, यानी 64 नंबर उसने केमिस्ट्री में हासिल किए हैं और फिज़िक्स में उसने 80 में से 72 नंबर हासिल किए हैं। तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन फिज़िक्स, फिज़िक्स में उसने कितने नंबर लिए हैं, तो फिज़िक्स में उसने जो है 72 नंबर लिए हैं 80 नंबरों
उसने किस मजमून में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है, इन विच सब्जेक्ट डिड शी परफॉर्म बेस्ट, किस में उसकी परफॉर्मेंस बेस्ट आई है, तो वो परसेंटेज से ही पता चल सकता है। आपको मालूम है परसेंटेज निकालने के लिए हमने पहली एक्सरसाइज में सीखा था कि अगर आपने इसकी परसेंटेज निकालनी है तो आप इसको मल्टीप्लाई 100 करेंगे और साथ परसेंटेज का साइन भी डालेंगे। 64/75 को भी आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का साइन डालेंगे। किसी भी वैल्यू को परसेंटेज में बदलने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और साथ हम परसेंटेज का साइन भी डाल देते हैं स्टूडेंट्स। अब हमने ये डाल दिए हैं। इसके बाद अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप कैलकुलेटर की मदद से ये क्वेश्चन हल कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो फिर हम कटिंग कर सकते हैं। 50 1s आर 50, 52s आर 100, 2 को 46 से मल्टीप्लाई करें, 2 6 आर 12, 2 4 आर 8 9, तो 92% नंबर इसके आए हैं मैथ्स में। 75 और 100 को हमने डिवाइड करना है। 75 25 3s आर 75, 25 4s आर 100। अब 3 का टेबल नहीं जा रहा, 4 4s आर 16, 4 6 24, 25 आएगा डिवाइडेड बाय 3। अब आप इसको 3 पे डिवाइड कर लें। 3 8s आर 24, 14 आएगा, 3 4s आर 12, 2 बन जाएगा, पॉइंट लगाएं 0, 3 6 आर 18, 3 6 आर 18 ऐसे आता रहेगा। तो ये 84.66% है। स्टूडेंट्स इसको देखें, ये 0 से कैंसिल हो गया। 8 9s आर 72, 9 को 10 से मल्टीप्लाई करें, 90%। अब आपको नज़र आ रहा है कि सबसे अच्छे नंबर इसके 92 हैं जो मैथ्स में आए हैं, फिर 90 हैं फिज़िक्स में, फिर केमिस्ट्री में 84.6। तो हम कह सकते हैं कि शी स्कोर्ड बेस्ट इन मैथमेटिक्स, यानी उसने मैथ्स में नंबर अच्छे लिए हैं, और वो कितने हैं, वो हैं 92%। फर्स्ट क्वेश्चन देखें। अ टेबल कॉस्ट अ कारपेंटर RS 720 टू मेक, एक कारपेंटर बढ़ई है और तरखान जिसको हम कहते हैं उसके 720 रुपये लगे हैं एक मेज़ को बनाने में, यानी जो उसकी कॉस्ट प्राइस है जो उसने बनाने के ऊपर लगाई है, वो जो टेबल की है वो हमारे पास है 720 रुपये, यानी जो उसने बनाने की लागत आई है वो 720 है, कॉस्ट प्राइस हम इसको कहते हैं। ही सेल्स इट फॉर RS 920, वो 920 रुपये में इसको फ़रोख्त कर देता है। इसका मतलब है कि जो उसकी सेल प्राइस है, सेल प्राइस ऑफ टेबल जो है वो है RS 920 रुपये। अब देखें उसको मुनाफा हुआ है या नुकसान, तो बेची उसने 920 की है, बनाई थी उसने 720 की, इसका मतलब है कि उसको मुनाफा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो हम मुनाफा या प्रॉफिट लिखेंगे, तो प्रॉफिट उसको कितना हुआ है इसके ऊपर, तो वो हुआ है RS 920 माइनस 720। तो आपको नज़र आ रहा है कि ये उसको 200 रुपये जो है ये प्रॉफिट हो चुका है। अब ये 200 रुपये जो उसको प्रॉफिट हुआ है स्टूडेंट्स, ये आप देखें उसको कितने में से हुआ है। हमने जो चीज़ मालूम करनी है वो उसका मुनाफा फ़ीसद निकालना है। तो ये 200 रुपये उसने कितने में से कमाए हैं, उसने 720 लगाए हैं, 200 रुपये कमाए हैं। इसका मतलब है कि ये 200 की परसेंटेज हमने 720 में से निकालनी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे परसेंटेज प्रॉफिट जो आएगा उसका हम छोटा सा फार्मूला भी लिख लेते हैं। हम यहाँ पर जो इसका फार्मूला लिखते हैं वो लिखेंगे प्रॉफिट, आप ऊपर लिखें, नीचे आप इसकी कॉस्ट प्राइस लिखेंगे COST, कॉस्ट प्राइस या CP लिख लें। मल्टीप्लाई बाय हमने परसेंटेज निकालनी है तो परसेंट का निशान और 100 मल्टीप्लाई करेंगे। आप प्रॉफिट की जगह 200 रुपये लिखें, कॉस्ट प्राइस की जगह आप 720 रुपये लिखें,
और मल्टीप्लाई आप 100 से अगर आप इसे कर दें तो आपके पास परसेंटेज का आंसर आएगा। देख लेते हैं इस पॉइंट, इस ज़ीरो को अगर हम इस ज़ीरो से कैंसिल कर दें, 2 का टेबल जो है वो जाता है 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10। 36 के ऊपर 4 का टेबल जाता है 4 9 ज़ा 36, 4 5 ज़ा 20, 0। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 550 और 5 को, तो 250 आएगा और 9 पे आप इसको डिवाइड कर दें। अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जो है 9 से डिवाइड करें, 9 2 ज़ा 18, आपके पास आएगा 70, 9 7 ज़ा 63 आएगा, अगेन 70 और पॉइंट लगाएंगे, 0 आएगा, 9 7 ज़ा 63 आएगा, अगेन 7। तो ये ना ख़त्म होने वाली वैल्यू बन जाएगी। इसका मतलब है कि जो परसेंटेज आपको हासिल हुई है वो 27.77%। अगर आप इसको राउंड फिगर करना चाहते हैं तो इस 7 को ख़त्म करके आप पिछले 7 को 8 कर लें, ये आपके पास आंसर आ जाएगा 27.8%। राउंड फिगर करने का तरीका ये होता है कि अगर आपके पास लास्ट वैल्यू राइट साइड पर पॉइंट के बाद आ जाए 5 6 7 8 और 9, इनमें से कोई लफ्ज़ अगर आ जाए, आप इस लफ्ज़ को ख़त्म करके इससे पिछले वाले को एक बढ़ा लें। जैसे यहाँ पर 7 आया है, वो 4 से बड़ा है, हमने उसको ख़त्म करके पिछले को एक बढ़ा लिया है, ये आंसर है। परसेंट ऑफ बुक्स कंसिस्ट ऑफ 420 पेजेस। अगर 84% किताब के जो हैं वो 420 सफ़े हैं तो हमने टोटल पेजेस बताने हैं। हमें जो चीज़ दी गई है वो ये है कि 84% जो पेजेस हैं वो 420 पेजेस के बराबर है। ये बात हम यहाँ पर लिख देते हैं कि 84% ऑफ बुक जो है वो कितने पेजेस पर है, वो कितने पेज रखती है, कंटेन्स नंबर ऑफ पेजेस, तो वो आपको मालूम है कि वो रखती है 420। 84% किताब जो है वो उसके 420 पेजेस हैं। हमने मालूम करना है कि उसके पेजेस टोटल हैं कितने। स्टूडेंट्स, आपको मालूम है ये 84% का मतलब है कि 100 में से 84 हैं, यानी परसेंट का तो निशान आपको मालूम है। इसकी जगह पर हम नीचे डिवाइडेड बाय 100 लिख सकते हैं। ऑफ बुक कंटेन नंबर ऑफ पेजेस, तो वो कितने पेजेस हैं, ये दोबारा हमने बात सिंबल को ख़त्म करके लिख दी है। अब हमने जो मालूम करना है वो टोटल नंबर ऑफ पेजेस हमने मालूम करना है। टोटल नंबर ऑफ पेजेस, इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू लिखी हुई है इस वैल्यू को हम राइट साइड पर लेकर जाएंगे। आपने ये बात याद रखनी है, जब कोई वैल्यू इक्वल के एक साइड पर लिखी हो और उस वैल्यू को राइट साइड पे लेके जाना हो तो फिर हम उसको डिवाइड कर देते हैं। 84 ओवर 100 जब इस तरफ वैल्यू जाएगी तो ये स्टूडेंट्स डिवाइड हो जाएगी, और अब आप जब इसको सीधा करके लिखेंगे तो 100 ऊपर हो जाएगा और 84 जो है वो नीचे आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स, आप इनको कटिंग कर सकते हैं। 42 2s are 84, 42 10s are 420, 2 5s are 10, 5 को मल्टीप्लाई 100 करें तो ये हमारे पास नंबर ऑफ पेजेस जो है वो 500 आएंगे। ये हमारे पास आंसर है। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है कि आउट ऑफ हिज टोटल इनकम हमजा स्पेंड्स 20% ऑन हाउस रेंट, यानी टोटल जो उसकी आमदन है, हमजा अपनी कुल आमदनी में से 20% मकान के किराए पर खर्च करता है, एंड 70% ऑफ द रेस्ट
ऑन हाउस होल्ड, और बकिया में से 70% घरेलू अखराजात पर खर्च करता है। इफ़ ही सेव RS 1800, अगर वो 1800 बचाए, व्हाट इज़ हिज टोटल इनकम। तो असल में हमने जो मालूम करनी है वो टोटल इनकम हमने उसकी मालूम करनी है। स्टूडेंट्स, हमें इसका पता नहीं है। हम कहते हैं कि फ़र्ज़ करें, लेट करें, उसकी जो टोटल इनकम है, टोटल इनकम वो है एक्स। हम जब किसी चीज़ को फ़र्ज़ करते हैं तो उसके लिए एक्स का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। अब आप आ जाएं, ये एक्स होगी टोटल इनकम। इस एक्स में से वो क्या क्या काम करता है, तो आप देखें 20% वो किराया देता है, यानी जो रेंट है उसका स्टूडेंट्स वो है 20%। लेकिन ये 20% किसका है, किस में से है? ये 20% इस एक्स में से है जिसका हमें पता कोई नहीं है। तो ये 20% ऑफ एक्स हो गया। अब जो क्वेश्चन आप देखें वो लिखा हुआ है, हमजा स्पेंड्स 20% ऑन हाउस रेंट एंड 70% ऑफ द रेस्ट ऑन हाउस होल्ड। अब जो बाकी बच गई है, जो बाकी बच गई है उसका 70%, तो बाकी कितनी बच गई है? तो अब हम देखते हैं कि उसकी जो बाकी बच गई है, बकिया यानी रेस्ट का मतलब है बकिया, रेस्ट ऑफ इनकम उसके पास कितनी है? तो 20% उसने किराए में दिया है, 100 में से 20 दिया है, तो 100 में से 20 माइनस किए, ये बाकी बच गई है उसके पास, ये आ गई 80%। अब 80% का उसने क्या किया, उसने 80% जो उसके पास बच गई है वो किसकी है? रेस्ट ऑफ 20% ऑफ एक्स है ये मैंने आपको बताया था कि 80% का तो मतलब है 80 डिवाइडेड बाय 100, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई बाय एक्स। अगर आप इसको कैंसिल आउट करें, 0 0 से कट गया, 2 4 ज़ार 8, 2 5 ज़ार 10, तो आपके पास जो आंसर आता है वो है 4x/5, यानी इतने उसके पास बाकी जो रकम है वो बच गई है, 4x/5। ये उसमें से 70% जो है वो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर्स यानी घरेलू चीज़ों की ख़रीदारी में लगा देता है। तो हाउस होल्ड जो उसके एक्सपेंडिचर्स हैं वो कितने हैं? हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो उसके हैं 70%, किस में से? ऑफ 4x/5 में से हैं, यानी इसमें से वो 70% घरेलू अखराजात पे खर्च कर देता है। अब जब उसने इसमें से 70% खर्च कर दिए हैं तो बाकी जो रह गए हैं इसके पास, वो अब कितने रह गए हैं? उसके पास जो बाकी बच गए हैं वो सेव कर लेता है। वो सेव कितने करता है? वो सेविंग अमाउंट जो उसकी है वो स्टूडेंट्स है 1800 रुपये। अब ये जो 1800 हैं वो 70% के बाद जो बचे हैं, 70% के बचने के बाद जो रिमेनिंग उसके पास परसेंटेज है वो कितनी है? तो अगर आप रिमेनिंग आप देखें, उसके पास जो इनकम रह गई है वो रह गई है उसकी 700 माइनस 70% ऑफ 4x/5। 100 में से 70 निकालें तो 30% ऑफ 4x/5, ये उसके पास बच गई है रकम। और ये जो रकम बची है स्टूडेंट्स, ये 1800 के बराबर है ये रकम, क्योंकि ये उसने सेव की है। आप सवाल दोबारा देख लें, सवाल क्या है? टोटल इनकम उसके पास एक्स है, एक्स में से 20% उसने रेंट दिया है, बाकी जो उसका 80% रह गया है वो 80% में से दोबारा 70% उसने घर के अखराजात पे लगाया है, और वो जो बाकी उसमें से 30% बच गए हैं वो 1800 के बराबर है, यानी ये 30% ऑफ 4x/5 1800 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 30% ऑफ
निशानों को हटाएं। 30% का मतलब है नीचे 100 पे डिवाइड करें, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 4x ओवर 5 इज इक्वल टू 1800। आप स्टूडेंट्स जो वैल्यूज़ कटती हैं आप काट सकते हैं, तो आप काट लें या इन तमाम वैल्यूज़ को राइट साइड पर ले जाएं, दोनों काम हम कर सकते हैं। 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 5s are 20, 5 6 are 30, तो ये आंसर आया है 6/25। ये जब राइट साइड पे जाएगा तो इस तरफ x रह जाएगा, 25 इस 1800 से मल्टीप्लाई होगा और 6 जो है वो नीचे जो है डिवाइड हो जाएगा। अब डिवाइड करें आप, 6 3s are 18, 300 आएगा, 300 को आप 25 से मल्टीप्लाई करें तो 25 दिए 75, 7500 रुपये आपके पास x की वैल्यू आएगी। यानी x जो है वो 7500 है। और ये हमने क्या चीज़ लेट की थी, टोटल इनकम हमने कहा था x है, तो ये टोटल इनकम जो उसकी है वो हमारे पास आ गई है 7500 रुपये। ये उसकी है टोटल इनकम। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है, राहील्स इनकम इज़ 25% मोर देन दैट ऑफ रऊफ। यानी कि राहील की जो इनकम है, जो आमदनी है, वो 25% ज़्यादा है रऊफ से। यानी रऊफ की जितनी भी है राहील की उससे 25% ज़्यादा है। इसका मतलब है कि अगर रऊफ के 100 रुपये कमाता है तो राहील 125 रुपये कमाएगा। राहील्स इनकम इज़, राहील की जो आमदनी है रऊफ की आमदनी में से 25% यानी 100 में से 25 ज़्यादा कमाता है। अगर रऊफ 100 कमाएगा तो राहील 125। इसका मतलब है कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो रऊफ की जो इनकम है, रऊफ सेलेक्ट कर लें, रऊफ इनकम वो है हमारे पास 100 रुपये। स्टूडेंट्स तो फिर राहील की कितनी होगी, वो तो 25% ज़्यादा कमाता है, तो राहील इनकम ज़ाहिरी बात है अगर वो 25%, 100 में से 25 ज़्यादा कमाएगा तो उसकी 125 रुपये इनकम हो जाएगी। अब आप देखें दोनों की जो इनकम में हमारे पास डिफरेंस था, वो क्या डिफरेंस दोनों के दरमियान हमारे पास आया है। 25% एक ज़्यादा कमा रहा है, एक 25% कम कमा रहा है। तो हमारे पास जो परसेंटेज है डिफरेंस की, परसेंटेज ऑफ डिफरेंस, वो क्या है विद रिस्पेक्ट टू राहील। राहील के लिहाज से उसकी क्या परसेंटेज की डिफरेंस है, वो हमारे पास आप देखें राहील की 25% ज़्यादा है। तो 25% अगर राहील की ज़्यादा है तो हम डिफरेंस को 25 को ऊपर लिखते हैं, नीचे हम टोटल जो हमारे पास आई है 125 वो लिखते हैं, क्योंकि हमने जो मालूम करनी है वो राहील की करनी है। राहील की याद रखना है आपने, राहील की यहाँ पर इनकम है 125 और इसकी जो परसेंटेज डिफरेंस है वो 25% है ज़्यादा, 125 ओवर 125, और मल्टीप्लाई हम करेंगे 100 से, ये हमारे पास आ जाएगा। अगर आप देखें तो ये क्योंकि 25% ज़्यादा कमा रहा है, तो अगर हम इसको कैंसिल आउट करें तो 25 1s are 25 5s are 5 20s are 0, तो ये 20% ज़्यादा कमा रहा है। यानी कि इसकी जो इनकम है वो 20% ज़्यादा है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।